नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। वीडियो को पूरा देखिए। कोई भी आपका फीडबैक है, कोई सजेशन है, तुरंत वीडियो में कमेंट करके जरूर बताइए। अच्छा लगे तो वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का कोई भी पेड ग्रुप अगर आपको ज्वाइन करना है तो सिर्फ 8564805009697523860455 यही नंबर है हमारे, सिर्फ जहां पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे हमारा पेज जरूर फॉलो कर लीजिएगा, स्टडी फॉर सिविल .सर्विसेज है। ट्विटर पे हमको जरूर फॉलो कर लीजिएगा, @स्टडी फॉर सिविल्स है। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है स्टडी फॉर एग्जाम्स में। दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम लोग इस सीरीज़ के माध्यम से टॉपिक वाइज करंट अफेयर को कवर कर रहे हैं और साथ में रिलेटेड कुछ प्रश्नों की हम लोग प्रैक्टिस भी करते हैं। उसी को आगे बढ़ाते हुए आज हम लोग 10 टॉपिक को कवर करेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले बताना चाहता हूँ, यूपीएससी, आरओ, बीओ, एपीएस सहित हमारे कई पेड ग्रुप चल रहे हैं। अगर आप इन पेड ग्रुप जुड़ना चाहते हैं तो ये हमारे दिए गए नंबर है, इस पर कॉल या व्हाट्सएप करके जो है जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो आइए हम वीडियो शुरू करते हैं। पहला जो टॉपिक है, भारत और तंजानिया ने स्थानीय मुद्रा में व्यापारिक सौदों का निपटान जो है वो शुरू कर दिया है और इससे जो है दोनों देशों के बीच व्यापार को बढ़ावा मिलेगा। इससे पहले वर्ष 2022-23 में भारत और तंजानिया के मध्य जो व्यापार रहा है वह टोटल 6.4 अरब डॉलर का रहा है, जो काफ़ी अच्छा रहा है। और यह व्यापार और निवेश, रक्षा, समुद्री सुरक्षा, विकास, साझेदारी और उच्च शिक्षा में जो है काफ़ी बढ़ोतरी देखने को मिलेगी आगामी वर्षों में। तंजानिया के जो वर्तमान राष्ट्रपति हैं वह सामिया हसन जी हैं और अभी हाल ही में जो है तंजानिया में भारत के सांस्कृतिक केंद्र में स्वामी विवेकानंद जी की प्रतिमा का अनावरण भी किया गया है। तो यह भी फैक्ट आपके लिए काफ़ी ज़रूरी है। स्वामी विवेकानंद जी की प्रतिमा का जो अनावरण किया गया है वह तंजानिया में किया गया है। तंजानिया की जो राजधानी वह डोडोमा है और यहाँ की जो मुद्रा है वह तंजानिया शिलिंग है। तो भारत और तंजानिया के मध्य जो है स्थानीय मुद्रा में व्यापारिक सौदों का निपटान शुरू हुआ है। स्थानीय मुद्रा में जो है वह व्यापार होगा भारत और तंजानिया के मध्य। विश्व जनसंख्या दिवस, यह प्रत्येक वर्ष जो है 11 जुलाई को मनाया जाता है। 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है और पहली बार इसे मनाए जाने का जो निर्णय लिया गया था वह 11 जुलाई वर्ष 1989 को इसे मनाए जाने का निर्णय लिया गया था। 2023 की जो इसकी थीम रही थी वह इमेजिन ए वर्ल्ड वेयर एनीवन ऑल 8 बिलियन ऑफ अस हैज़ ए फ्यूचर बर्स्टिंग विद प्रॉमिस एंड पोटेंशियल। ये काफ़ी बड़ी थीम है, आप लोग इसी प्रकार से नोट भी कर लीजिएगा। पिछली बार यह थीम कई बार जगह पूछी गई थी। हम लोग जान लेते हैं कि विश्व में सबसे अधिक जनसंख्या वाले देश कौन कौन से हैं। हम लोग जैसा कि टॉपर ही हो गए हैं जनसंख्या के मामले में। पहले स्थान पर अपना भारत हो गया है, अब चाइना दूसरे स्थान पर हो गया है, तीसरे स्थान पर आपका अमेरिका है, चौथे स्थान पर आपका इंडोनेशिया है, पाँचवें स्थान पर अपना पड़ोसी देश पाकिस्तान है, छठे ब्राज़ील और सातवें आपका बांग्लादेश है। तो सर्वाधिक जनसंख्या वाले जो देश हैं वो भारत, चीन, अमेरिका, इंडोनेशिया, पाकिस्तान, ब्राज़ील और बांग्लादेश है। और प्रत्येक वर्ष जो है विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई को मनाया जाता है। कनाडा ओपन 2023, भारत के लक्ष्य सेन ने कनाडा ओपन 2023 में चीन के खिलाड़ी ली सिंग फेंग को हराकर जो है पुरुष एकल खिताब को जीत लिया है। और इससे पूर्व राष्ट्रमंडल खेल में भी लक्ष्य सेन ने 2022 में जो आयोजित किया गया था उसमें स्वर्ण पदक जीता था। तो कनाडा ओपन 2023 का जो खिताब है वह भारत के लक्ष्य सेन ने जीता है। भारतीय आम महोत्सव आम रस का उद्घाटन, उत्तर प्रदेश के राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार दिनेश प्रताप सिंह और रूस में भारत के राजदूत पवन कुमार ने मॉस्को में भारतीय आम महोत्सव आमरस महोत्सव का जो है उद्घाटन किया है। तो भारतीय आम महोत्सव आमरस का जो उद्घाटन किया गया है वह मॉस्को में किया गया है। और आम के कुछ विशेष किस्में उनको हम लोग जान लेते हैं जो आरओ और पीसेस में अक्सर पूछता रहता है, जिनमें आपका दशहरी है, लंगड़ा है, चौसा है, आम्रपाली और मल्लिका है। ये सभी जो है आमों कुछ विशेष किस्में हैं। तो आम महोत्सव का जो उद्घाटन किया गया वो आपका मॉस्को में किया गया है। लातविया के 11वें राष्ट्रपति, लातविया के जो विदेश मंत्री पहले थे जिनका नाम एडगर रिंकेविक्स था, वह जो है नए राष्ट्रपति चुने गए हैं लातविया के। और लातविया जो है
वह 2004 से नाटो और यूरोपीय संघ का जो है सदस्य रहा है। और लातविया की राजधानी आपकी रीगा है। यहाँ पर मैप प्रदर्शित किया गया है और रीगा एकदम देख रहे हैं आप, एकदम बाल्टिक सागर के तट पर ही स्थित है और यह जो है पूरा देश है। लाटविया जो देश है यह लिथुआनिया, एस्टोनिया, बेलारूस और रूस के साथ जो है इसकी सीमा लगती है। और लातविया जो 11वें राष्ट्रपति चुने गए हैं वह एडगर रिंकेविक्स चुने गए हैं। इसकी राजधानी आपकी रीगा है। ऑपरेशन ब्रॉडर स्वॉर्ड, भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका ने संयुक्त रूप से अंतर्राष्ट्रीय मिल सिस्टम IMS के माध्यम से फार्मास्यूटिकल्स उपकरण और अग्रदूत रसायनों के अवैध परिवहन को रोकने के लक्ष्य से जो है एक साथ ऑपरेशन ब्रॉडर स्वॉर्ड जो है शुरू किया है। और इसका जो उद्देश्य है वह भारत से अमेरिका में प्रवेश करने वाले अवैध पदार्थों के प्रवाह को बाधित करना है। तो ऑपरेशन ब्रॉडर स्वॉर्ड जो है यह भारत और अमेरिका का संयुक्त प्रक्रम है। विश्व तीरंदाजी युवा चैंपियनशिप 2023, इसका जो आयोजन है वह आयरलैंड के लिमरिक में इसका आयोजन किया गया था। और इसमें भारत ने टोटल 6 स्वर्ण, 1 रजत और 4 कांस्य सहित टोटल जो है 11 मेडल जीतकर यह दूसरे स्थान पर रहा है पदक तालिका में। पहले स्थान पर पदक तालिका में कोरिया रहा है, दक्षिणी कोरिया, जिसने टोटल 6 स्वर्ण, 4 रजत पदक सहित टोटल 10 पदक जीतकर यह पदक तालिका में पहला स्थान पर रहा है। भारत अपना दूसरे स्थान पर रहा है और भारत ने टोटल जो है 11 मेडल जीते हैं, 6 स्वर्ण, 1 रजत और 4 कांस्य पदक सहित। और इसका जो आयोजन है वह आयरलैंड के लिमरिक में किया गया था। लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी को महाराष्ट्र के पुणे में लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। लोकमान्य तिलक की विरासत का सम्मान करने के लिए तिलक स्मारक मंदिर ट्रस्ट द्वारा वर्ष 1983 में इस पुरस्कार की जो है स्थापना की गई थी और 2023 में यह पुरस्कार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को प्रदान किया गया है। और यह पुरस्कार प्रत्येक वर्ष जो है लोकमान्य तिलक की पुण्यतिथि पर 1 अगस्त को प्रदान किया जाता है। और इससे पूर्व जो है भारत के पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा, प्रणब मुखर्जी, पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी, इंदिरा गांधी और डॉक्टर मनमोहन सिंह और NR नारायण मूर्ति और डॉक्टर E श्रीधरन जैसी प्रसिद्ध हस्तियों को जो है यह पुरस्कार प्रदान किया जा चुका है। और मोदी जो है यह सम्मान पाने वाले 41वें व्यक्ति बने हैं जिन्हें लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान किया गया है। और इसकी जो स्थापना है वो वर्ष 1983 में इस पुरस्कार का स्थापना की गई है और इसे जो है प्रत्येक वर्ष लोकमान्य तिलक जी की पुण्यतिथि पर 1 अगस्त को प्रदान किया जाता है। PBWRS1, यह जो है गेहूं की एक नई किस्म है और इसे जो तैयार किया है वह पंजाब कृषि विश्वविद्यालय से तैयार किया है और यह विशेष रूप से डायबिटीज़ के मरीजों के लिए तैयार की गई है। तो PBWRS1 जो है यह गेहूं किस्म है। सीधी परीक्षा में पूछ सकता है यह किसकी किस्म है या फिर गेहूं किस्म है, इसे बनाया किसने है, तो पंजाब कृषि विश्वविद्यालय से तैयार किया है PBWRS1 को। आइए रिलेटेड हम लोग कुछ प्रश्न की प्रैक्टिस कर लेते हैं। हम लोग यहाँ पे 2 स्टेटमेंट दिया गया है। पहला जो स्टेटमेंट है पंजाब कृषि विश्वविद्यालय ने गेहूं की नई किस्म PBWRS तैयार किया है। दूसरा स्टेटमेंट है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार सम्मानित किया गया है। इसका जो है पहला जो स्टेटमेंट वह सही है कि पंजाब कृषि विश्वविद्यालय ने गेहूं की एक नई किस्म तैयार की है जिसका नाम PBWRS1 है। इसका दूसरा स्टेटमेंट यह भी सही है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। इसके दोनों स्टेटमेंट आपके सही हैं, सी ऑप्शन इसका सही है। यहाँ पर 3 स्टेटमेंट दिया गया है। भारत और तंजानिया ने स्थानीय मुद्रा में व्यापारिक सौदों का निपटान शुरू किया है। दूसरा स्टेटमेंट है लक्ष्य सेन ने कनाडा ओपन 2023 का पुरुष एकल खिताब जीता है। न्यूयॉर्क में भारतीय आम महोत्सव आमरस महोत्सव का जो है आयोजन किया गया है। आपको सही स्टेटमेंट का चुनाव करना है, केवल 1 2 केवल 2 3 केवल 1 3 या सभी। तो इसका जो पहला स्टेटमेंट वो सही है, भारत और तंजानिया ने स्थानीय मुद्रा में व्यापारिक सौदों का निपटान शुरू किया है। दूसरा जो स्टेटमेंट यह भी सही है कि लक्ष्य सेन ने कनाडा ओपन 2023 का पुरुष एकल खिताब जीता है। इसका तीसरा स्टेटमेंट ये गलत है क्योंकि भारतीय आमरस महोत्सव का जो आयोजन किया गया है यह न्यूयॉर्क में नहीं किया गया है बल्कि मॉस्को में किया गया है। इसलिए जो है पहला और दूसरा सही है। इसका जो ऑप्शन सी है आपका सही है जहाँ पे ये दिया है।
इसका जो ऑप्शन सी है वो आपका सही है। आते हैं अगला प्रश्न लोग। यहाँ पर भी 3 स्टेटमेंट है। पहला जो स्टेटमेंट है, विश्व जनसंख्या दिवस हर साल 11 जुलाई को मनाया जाता है और 2023 की इसकी थीम इमेजिन ए वर्ल्ड वेयर एनीवन ऑल 8 बिलियन ऑफ अस हैज ए फ्यूचर बस्टिंग विद ए प्रॉमिस एंड पोटेंशियल थी। इंडोनेशिया 5वां सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश है। केवल 1-3, केवल 2-3, केवल 1-2 या उपरोक्त सभी। तो इसका जो पहला स्टेटमेंट वह सही है। विश्व जनसंख्या दिवस प्रत्येक वर्ष जो है 11 जुलाई को मनाया जाता है। दूसरा जो स्टेटमेंट है वह सही है। 2023 की विश्व जनसंख्या जो दिवस की जो थीम थी वह इमेजिन ए वर्ल्ड वेयर एवरीवन ऑल 8 बिलियन ऑफ अस हैज ए फ्यूचर बस्टिंग विद प्रॉमिस एंड पोटेंशियल थी। इसका जो तीसरा स्टेटमेंट ये गलत है, क्योंकि विश्व की सबसे अधिक जनसंख्या वाला जो इंडोनेशिया का स्थान आता है वह चौथा स्थान आता है। सबसे अधिक जो जनसंख्या विश्व में है वो भारत के पास है। दूसरा जो स्थान आता है आपका चाइना का, तीसरे स्थान पर आपका अमेरिका है, चौथे स्थान पर आपका इंडोनेशिया है, 5वें पर आपका पाकिस्तान है, 6ठे पे ब्राज़ील है और 7वें में आपका बांग्लादेश है। तो इंडोनेशिया जो है चौथा सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश है। तो केवल 1 और 2 आपका सही है जो ऑप्शन सी में दिया गया है। अगला जो प्रश्न है, ऑपरेशन ब्रॉडर स्वॉर्ड किन देशों से संबंधित है? भारत और अमेरिका, भारत इंग्लैंड, भारत जापान या भारत रूस? तो ऑपरेशन ब्रॉडर स्वॉर्ड जो है यह भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका की एक संयुक्त पहल है। तो इसका जो ऑप्शन ए है वो आपका सही है। आशा है आप सभी लोग इस प्रकार जो प्रश्न आप लोग कराए जा रहे हैं इनसे रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं उनको कवर कराए जा रहे हैं और आप लोग अपने कॉपी में जो है नोट भी कर रहे होंगे। इसी प्रकार से सीरीज चलती रहेगी और परीक्षा से पूर्व जो है सभी प्रकार के जो भी इंपॉर्टेंट आपके करंट अफेयर हैं उनको इसमें कवर कर लिया जाएगा। तो आप लोग सीरीज फॉलो करते रहिए और अपने दोस्तों को भी शेयर करते रहिए। वीडियो को पूरा देखें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।